मोटी स्वागत करे अमित जी स्वागतम 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 जगन्नाथ मोटी स्वागत करे अमित जी स्वागतम 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 सुस्वागतम अमित जी स्वागतम 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 अमित जी स्वागतम 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 आम समस्ते जोर नारा लगेगा अमित जी स्वागतम 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 ओडिशा मोटी स्वागत करे अमित जी स्वागतम स्वागतम अरे स्वागतम स्वागतम अमित जी स्वागतम अरे स्वागतम स्वागतम अमित जी स्वागतम 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 अमित जी स्वागतम अरे ओडिशा मोटी स्वागत करे अमित जी स्वागतम आह्वान मंत्र से अमित राष्ट्रवादर नायक से प्रगति वार्तार वाहक से रणनीतिर से बादशाह अमित शाह Welcome Amit Shah. Welcome Amit Shah. Swagatam Amit Shah. Swagatam Amit Shah. Amit Shah. Amit Shah. Amit Shah. Swagatam BJP स्वागतम 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 अमित शाह जी स्वागतम 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वागतम 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 सरकार कोड़ा ट्रांसफॉर्मर हमें बदले स्वागतम सरकार को बंगोपसागरे चाल आमे फिंगी दबा आम साथी रे अछंती अमित शाह अमित शाह वेलकम अमित शाह वेलकम अमित शाह बंधुगण से प्रतीक्षित मुहूर्त आज पहुंची माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष जी एवं केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय आम सहित उपस्थित अच्छा मु अनुरोध करुच्ची प्रदेश अध्यक्ष श्री बसंत पंडा महोदय को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ओडिशा तरफ पुष्पमाल्य एवं अंगवस्त्र दे स्वागत करने बंधुगण समस्त को अनुरोध आम श्रृंखलित भाव में निज निज जगार बसवा अनुरोध करुच्ची स्थानीय कार्यकर्ता माने से माने मंच उपर को आसवे एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्पमाल्य द्वारा संबर्धित करेंगे जिला सभापति दुर्योधन साहू सत्यव्रत महापात्र लक्ष्मीधर प्रधान एवं भारतीय जनता पार्टी स्थानीय वरिष्ठ कार्यकर्ता माने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबर्धित कर बंधुगण समस्ते श्रृंखलित भाव में जो मैंने बाहर ठिया होती समस्त अनुरोध आसबे एवं निज निज जगार बसंत संपर्क सूत्र से वर्तमान मु अनुरोध करुच्ची प्रदेश अध्यक्ष सामान्य श्री बसंत पंडा महोदय को से स्वागत भाषण देवे भारतीय राजनीति आकाश ध्रुव तारा राजनीति क्षेत्र चाणक्य विश्वर सर्वबृहत राजनीतिक संगठन मुखिया
मान्यवर अमित शाहंकर नमन करुछि, वंदन करुछि, अभिनंदन करुछि। अभिनंदन करुछि भारतीय जनता पार्टी को आगामी दिन रे मिशन 120 पर्यंत पहुंचाइबार लक्ष्य नहीं करी एठी उपस्थित होइदिबा वरिष्ठ नेतृमंडली को, कार्यकर्ता बंधु मानू, भाई भौणी मानू एवं निवेदन करुछि जो माने आसन ग्रहण करी नाहंती, पुलिस आरक्षी अधिकारी मानू अनुरोध, वॉलंटियर मानू अनुरोध, समस्त को सभागार भितरे चौके बसैवा पाई अनुरोध करुछु। केही बाउंड्री बाहरे रहिबे नहीं, समस्ते भितरे आसिकरी आसन ग्रहण करंतु। मान्यवर केंद्र मंत्री जुएल ओराम जी, मान्यवर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी रो प्रभारी मान्यवर अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी रो वरिष्ठ नेता पूर्वतन मुख्यमंत्री गिरिधारी गमांगो जी, विधायक दल नेता मान्यवर केवी सिंहदेव जी, राष्ट्रीय संपादक सुरेश पुजारी जी, मनमोहन सामल जी, मान्यवर वरिष्ठ नेता विश्वभूषण जी, समीर महांती जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं तत्संगे संगे मंचासीन समस्त नेतृमंडली को मु अभिवादन जनाऊछि। बंधुगण, आज 19 वर्ष है एक अंधमुख बधिर धृतराष्ट्र सरकार तार साधु नेता दादा लाला झोला टाउटर दलाल को धरिकरी समाज को नुहे, किसान को नुहे, बेरोजगार नौजवान को नुहे, माँ भौणी ठारू नहीं करी आबाल वृद्ध वनिता पर्यंत जुआन सियान विद्वान किसान ओडिशार स्वाभिमान को भुलुंठित करी चली, शोषण करी चली एवं पीसी कारबार रे आज ब्लॉक को, थाना को, आरआई ऑफिस को, डीआरडीए को, कलेक्टरेट को बाजार रूपांतरित करी सारी सेमानंकर हाथरू ये जाति को मुक्त करवा पाई भारतीय जनता पार्टी रो मान्यवर अध्यक्ष अमित शाह जी बारंबार आमर गहन को आसुचंती, आमको उद्बोधन देवा पाई, उत्साहित करवा पाई, उद्दीपना सृष्टि करवा पाई, उन्मादना सृष्टि करवा पाई एवं मोर बुत सबुठ मजबूत लक्ष्य नहीं करी आज कार्यकर्ता, आगामी दिन कार्यकर्ता एवं विगत दिन रे जार पाखरे 23टा कार्यर दायित्व थिला, से दायित्व को संपादित करी आगामी निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा रे एवं विधानसभा रे यशस्वी करिबा पाई मु निवेदन करुछि आपणकर आशीर्वाद रे, जनतार आशीर्वाद रे मोदी आउ थरे ये संकल्प को नहीं करी गाँ गाँ को जिबे, मोदी शासन रे विकास घरे घरे, मोदी पुणी थरे एथर बीजेपी ओडिशा रे ये संकल्प को पूरा करिबा पाई आपण मान को निवेदन करी मोर वक्तव्य को समस्त को पुनर्बार कृतज्ञता ज्ञापन करी मंचासीन नेतृमंडली ठारू मोर सामने उपस्थित थिबा गणमाध्यम समस्त बंधु भगिनी मानू तथा भारतीय जनता पार्टी समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता मान को हार्दिक स्वागत करी मोर वक्तव्य समाप्त करुछि। भारत माता की जय। एवं मु निवेदन करुछि मान्यवर धर्मेंद्र प्रधान को से तांकर वक्तव्य प्रदान करिवे एवं पुणी थरे वॉलंटियर मान को, स्वेच्छासेवी मान को मंच बाहर जो माने अछंती, बेरिकेड बाहर जो माने अछंती से समस्त को आसन ग्रहण करिबा पाई सुविधा सुजोग सृष्टि करंतु। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। भारत माता की। माननीय राष्ट्रीय सभापति ये कार्यकर्ता सम्मेलन रे उपस्थित हो सारे से भलिया आमे भारत माता स्लोगान दे की स्वागत करवा दरकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। सभारे उपस्थित थिबा दलर राष्ट्रीय सभापति सम्माननीय अमित भाई शाह महाशय,
राज्यर सभापति सम्माननीय बसंत भाई आम समस्तंकर प्रिय नेता सम्माननीय जुएल भाई विधायक दलर नेता कनक वर्धन सिंहदेव महाशय आम समस्तंकर अभिभावक सम्माननीय विश्वभूषण बाबू सम्माननीय गिरधारी गोमांग महाशय सम्माननीय मनमोहन सामल महाशय सुरेश पुजारी महाशय आदरणीय सुरमा पाड़ी महाशय समीर दे महाशय मंचर बसी अन्य समस्त नेतृमंडली चारोटी लोकसभा विभिन्न बूथ रु आसीथिबा कर्मकर्ता भाई भौणी माने ये विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन ने उपस्थित थिबा दलर समस्त शुभेच्छु समर्थक बंधुगण मु सर्वप्रथमे ओडिशा तरफ आम दलर सर्वप्रिय नेता राष्ट्रीय सभापति श्री अमित भाई शाह को स्वागत जनाऊँची तांको कृतज्ञता जनाऊँची ये कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करथिबारु ये सम्मेलन पूर्वर मु एठिकार पुलिस भाई मान को टिके अनुरोध करबा पई चाहूची रास्ता उपरे बहुत बंधु माने से बैरिकेड कारण भितर को आसी पार नहंती आपनकर सहयोग दरकार जो गेट दुईटी अच्छी सिक्यूरिटी गेट दुईटी अच्छी ताको आपण उठे नियंतु मोर सबु कर्मकर्ता मान को अनुरोध आपण माने ये सभा स्थान रे आसिकी निजर स्थान ग्रहण करंतु बंधुगण आज ये कार्यकर्ता समावेश जो समावेश को ओडिशार राजनीति अपेक्षा करिछ कटक केंद्रापड़ा जाजपुर जगत सिंहपुर लोकसभा 28 विधानसभा सबु बूथ बंधु माने आसीचंती एकाठी होइचंती संगठन को मजबूत करिबा पई दलर राष्ट्रीय सभापति कर गस्त आरंभ होइची संगठन रो आलोचना करिबा पई द्वितीय थर देश रे प्रधानमंत्री को निर्वाचित करिबा पई ओडिशार कार्यकर्ता प्रस्तुत अछि नरेंद्र मोदी को द्वितीय थर प्रधानमंत्री करिबा पई प्रस्तुत अच्छी भाई माने प्रस्तुत अछंती आपण समस्ते राष्ट्रीय सभापति को हमें आश्वस्त करिबा नरेंद्र मोदी को ओडिशा रो अधिका संख्या रे एमपी जिते कि प्रधानमंत्री करिबा पई हमें परिश्रम पई प्रस्तुत बंधुगण मु आपण को भितरे सभापति को भितरे व्यवधान हवा पई चाहिबिनी किंतु जेहेतु ओडिशा रो राजनैतिक सचेतनशील अंचल कार्यकर्ता माने काटी होइचंती दुई चारिटा प्रसंग उठेबा पई चाहिने जो सरकार 19 वर्ष शासन रे रहिबा परे ओडिशार मां भौणी मानकु मुंदे स्वच्छ पीबा पानी पहुंचाई पारे नहीं से सरकार को आज समय आसी जवाब मागिबा पई जो सरकार जमी को पानी पहुंचाई पारे नहीं बंधुगण ए अंचल रे 24 घंटा बिजुली आसुची भाई माने ये उपकूल अंचल रे 24 घंटा बिजुली आसुची भाई माने ओडिशार कोयला रे सारा भारत आलोकित हुए मो पारादीप देई अन्य अंचल को कोयला जाए अन्य अंचल आलोकित हुए आज जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा कटक जाजपुर अंचल सबु गाँव नरेंद्र मोदी सबु घरे बिजुली पाई पैसा देला परे भी राज्य सरकार अपारगता कारण 24 घंटा बिजुली पहुंची पारुनी बतेले भाई माने ए अंचल युवक निज रोजगार पाई भिटा माटी छाड़ुची ना नहीं भिटा माटी छाड़ुची ना नहीं रोजगार पाई बाहर को जाऊची ना नहीं या को आमे परिवार सरकार कहिबा 19 वर्ष दायित्व रे रहिला परे जिए रोजगार उपलब्ध करे पारे नहीं से सरकार को
बदलेबार समय आसी। बंधुगण, राज्य सरकार के पाखरे सलमान खान, शाहरुख खान को नचैबा पाई हॉकी खेल रे पैसा अछि, ओडिशार शिक्षक मान को दरमा देबा पाई पैसा नहीं। बंधुगण, मो नरेंद्र मोदी सरकार कर मंत्री भावे मोर नेता अमित शाह के सामने रे जुएल ओराम मोर वरिष्ठ मंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार रे दायित्व रे अछंती। आज गाँ गंडारे ये वितर्क करिवार समय आसी। गोटिए पटे 19 वर्षर अपारगता, 19 वर्षर स्थाणुता, 19 वर्षर दुर्नीति, 19 वर्षर संवेदनहीनता, 19 वर्षर मिछ कथा। आउ गोटिए पटे हिसाब दबार समय आसी। हिसाब मु दउची जे जतेबेले नरेंद्र मोदी दायित्व नेले ओडिशा रे 115 जनक घरे पायखाना थिला। बासन मजाळीर पुओ, चा बिकाळीर पुओ, जे निज जीवन रे चा बिक्री करके जीवन आरंभ करथिला, से भलिया गरीब घरर पुओ जतेबेले प्रधानमंत्री हला गरीब माँ भौणी मानक पाई पायखाना बनेमार योजना कला। आज 4 वर्ष 5 वर्ष पर भी नरेंद्र मोदी पैसा देला पर भी राज्य सरकार 100 घरे पायखाना पहुंचे पारुनी। मु हिसाब दबा पाई आछि पायखाना पैसार। आज 40 लाख घरे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना कारण कोटियारू 40 लाख घरे आज बिजुली पहुंची पारी ओडिशा रे। घर मु दायित्व नहीं कि कहूँ ओडिशार मुख्यमंत्री जाइचंती दिल्ली हिसाब करिबा पाई पैसा पत्रर हिसाब करिबा पाई जाइचंती ना को भित्री उद्देश्य रे जाइचंती से समय कहबो। बंधुगण, नरेंद्र मोदी का समय रे गोटिए समय रे ए अंचल रे महाबात्या हेतिला। ए अंचल रे महाबात्या हेतिला। अटल बिहारी वाजपेयी कहितिले ओडिशार पुनर्निर्माण पाई अर्थर अभाव रहिबो नाही। 7 लाख रु अधिक घर आसीथिला केंद्र रु। एबे 4.5 वर्ष रे 3 गुणा घर कांग्रेस सरकार जेतिकी दौथुला तार 3 गुणा घर नरेंद्र मोदी का सरकार पाखापाखि 10 लाख घर 1.5 लाख टंकार घर प्रधानमंत्री आवास योजना नारे ओडिशा को आसी। किंतु गरीब लोकों को मिलुची बिना एमएलए चामचा को हाथ पांठी हाथ गुंजा न देले ओडिशा रे घर मिले भाई माने, घर मिले भाई माने। ये पीसी सरकार को बदलेबा को पड़िबा कि नहीं कहलो भाई माने, परिश्रम करिबा कि नहीं कहलो भाई माने। बंधुगण, मु आज आउ गोटे कथार गुमर फिटेबा पई चाहिमी। एलपीजी हो, चाउल हो कि रेलबाईर बजेट हो, कांग्रेस सरकार समय रे वर्ष को 1000 कोटी टंका आसुथला। नरेंद्र मोदी का सरकार समय रे वर्ष को 5000 कोटी टंका आसिला। जातीय राजपथ हो, कोस्टल हाईवे हो किंबा डीएमएफ फंड हो, मुख्यमंत्री महाशय आपण जाइचंती टंकार बाकिया हिसाब करिबा पई। आपण यूसी दियंतु नरेंद्र मोदी ओडिशार हक पाए कड़ा गंडा हिसाब करके दब। डीएमएफ फंड 6000 कोटी टंकार अधिका देइछ ओडिशा को। टंका तो खर्च करि पार नाहंती आपण। आज पेट्रोलियम सेक्टर रु 1,35,000 कोटी टंकार अवदान और दायित्व ओडिशा पाई निया जाइछ। एते सब कला परे भी आज ओडिशार शिशु मृत्यु हार रे ओडिशा देश रे 1 नंबर हेइछ। आपण अंगनवाड़ी भौणी मानकर पैसा अक्टोबर मासरु नरेंद्र मोदी देले, आपण ताकू लुचाई रखे जनवरी रु अक्टोबर रु दौचु करिकी कहिले। अंगनवाड़ी भौणी माने बुझिलेनी कि नहीं कहले भाई माने, गाँ गंडारे बुझिलेनी कि नहीं कहले भाई माने। जवाब दबार समय आसी। एबे लंबा समय देश को राज्य को शासन करिथिबा दलर
युवराज आसीथिले ओडिशा युवराज कहिले ओडिशार रिमोट नरेंद्र मोदी को हाथ रे अछि नरेंद्र मोदी को हाथ रे रिमोट आसी नहीं लोकसभा निर्वाचन पर ओडिशा लोक माने रिमोट नरेंद्र मोदी को देवे कि नहीं कहले भाई माने नरेंद्र मोदी को हाथ को रिमोट जीवा उचित ना नहीं कहले भाई माने रिमोट दिल्ली और भुवनेश्वर रे मिसिकी चलवा उचित कि नहीं कहले भाई माने राहुल गांधी महाशय रिमोट कथा आपण कहउचंती मु आपण को पचारिबा पई चाहू नवीन पटनायक सरकार निरंजन पटनायक साम्राज्य रो चाबी काठी को खणी माफिया पाखरे अछि किए ओडिसा रे पीपीपी सरकार चलाउची आज जदि आपनकर नैतिकता अछि रिमोट तो ओडिसा रे खणी माफिया पाखरे अछि नरेंद्र मोदी का सरकार गरीब लोक मान बद्धपरिकर नरेंद्र मोदी का सरकार पछुआ लोक मान बद्धपरिकर नरेंद्र मोदी का सरकार आसिला भारत वर्ष रे मते गोटे विभाग दायित्व मिली पेट्रोलियम विभाग रे एलपीजी वितरक पेट्रोल टांकी मालिकाना देला बेले एससी एसटी बंधु मान स्थान सुरक्षित कर संविधानिक व्यवस्था थिला संविधान रे पछुआ वर्ग लोक मान चषा चाषी लोक मान 27% संरक्षण व्यवस्था थिला परे भी भारत वर्ष रे से व्यवस्था ही नथिला नरेंद्र मोदी दायित्व नबा परे मते निर्देश देले पेट्रोल पंप एलपीजी वितरक रे भी पछुआ जाति मानक 27 भाग संरक्षण व्यवस्था करू ये गुंडुची मूसा से संरक्षण व्यवस्था करिछ नवीन बाबू नरेंद्र मोदी दायित्व नबा परे प्रथम थर करिके संविधानिक व्यवस्था करले ओबीसी कमिशन करले ओडिसा रे कोन अछि 54 भाग लोक ओडिशा जनसंख्यार 54 भाग लोक पछुआ वर्गर लोक पछुआ श्रेणीर लोक 30 वर्ष हैला मंडल कमिशन क्रियान्वयन देश रे हेलानी एथर तो नरेंद्र मोदी महाशय ता आगो को जाई आर्थिक आधार रे पछुआ थिबा गरीब थिबा भाई भौणी मानक पई 10% आरक्षण रे व्यवस्था कले मु गोटिए प्रश्न आज ये कार्यकर्ता समावेश रे उठेबा पई चाहू 19 वर्षर नवीन पटनायक सरकार ता पूर्वरु निरंजन पटनायक मानकर सरकार ओडिसा रे पछुआ वर्ग लोक मानक पई 54 भाग लोक मानक पई कहीं की शिक्षा अनुष्ठान रे गोटिए % भी रिजर्वेशन रखी नहंते तार जवाब आज 54 भाग लोक ओडिसा रे मागिबा पई चाहू आदिवासी मागिबा पई चाहू दलित लोक मागिबा पई चाहू बंधुगण मु आज आउ आपण को भितरे आउ सभापति को भितरे व्यवधान न रही गोटिए कथा निवेदन करबा पई चाहिमी आउ 100 दिन जमा निर्वाचन अच्छी 100 दिन कहबा भूल हबो 75-80 दिन निर्वाचन अच्छी ये निर्वाचन को ओडिसा रो हक पाई नुआ भारत पाई नुआ ओडिसा पाई जे पर्यंत नुआ कुलिया हेनी जे पर्यंत नुआ महंगा हेनी जे पर्यंत नुआ सालेपुर केंद्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर हेने जे पर्यंत नुआ ओडिसा हेने से पर्यंत नुआ भारतर कल्पना करा जाई पारिबो नहीं आमे समस्त प्रस्तुत अछंती नुआ भारत तैयारी करबा पई आमे समस्त प्रस्तुत अछंती नुआ भारत पई नुआ ओडिसा पई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री करबा पई जदि आपण माने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री करबा पई बद्धपरिकर ताहले आज जवाब मागुछि ओडिशा अभियान रे गोटिए मिस कॉल करिकी अपने अभियान रे जोड़ंतु नरेंद्र मोदी का हाथ मुठा को टाण करंतु नंबर पढ़िबे 9555227 227
ये नंबर रे जोड़ी है कि नरेंद्र मोदी का हाथ मुठा को टाण करंतु, अमित शाह का नेतृत्व को टाण करंतु, नुआ ओडिशा गढ़िबार संकल्पना करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे उत्कल जननी। कृषक, श्रमिक, युवक, जुआन, सियान, विद्वान, माँ भौणी, शिक्षक, ब्लॉक शिक्षक, छात्र छात्री, अभिभावक, कर्मचारी, व्यवसायी, अधिकारी जवाब मागुछन। आगामी दिन रे परिवर्तन चाहूछन। आपण मान को मु निवेदन करूछे से परिवर्तन रो वार्ता नहीं करी गाँ गरीब किसान मजदूर को प्रगति पथरे आगामी दिन रे केमती ओडिशा को आगे नबार संकल्प नहीं करी एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, रोजगार रे भरी देबा पाई, मान सम्मान स्वाभिमान ओडिशा रो बढ़ेबा पाई भारतीय जनता पार्टी केमती संकल्प नहीं से वज्र संकल्प को आपणकर सांगरे सामिल करवा पाई दोहरेबा पाई आमर गहन रे उपस्थित छन मान्यवर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। तांको मु अनुरोध करूछे, विनम्र प्रार्थना करूछे, सादर निवेदन करूछे तांकर वक्तव्य रखबा पाई मान्यवर अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कोस्टल ओडिशा वाले ऐसे बोलेंगे क्या? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो दोनों हाथ उठाइए। महाप्रभु जगन्नाथ उनको पुष्पांजलि कर कर आया। उत्कल गौरव मधुबाबू 19 के शताब्दी में भी, गुलामी के कालखंड में भी ओडिया भाषा के लिए, उत्कल प्रदेश के लिए पूरा जीवन लड़ते रहे। न केवल ओडिशा, न केवल बंगाल, ये लड़ाई लड़ते लड़ते इंग्लैंड तक जाकर अंग्रेजों के भी बहरे कान पर शंख बजाने का काम उत्कल गौरव मधुबाबू ने किया था। आज हम सब भाजपा के कार्यकर्ता एक संकल्प लेकर जाए कि उत्कल गौरव मधुबाबू की कल्पना के ओडिशा की रचना करने का, एक नए ओडिशा की रचना करने का संकल्प कर जाए। और एक संकल्प साथ में ये भी कर जाए कि अगली बार जब विधानसभा का चुनाव हो, ओडिया भाषा बोलने वाला मुख्यमंत्री ओडिशा की जनता को मिल जाए। यह भी संकल्प कर जाना। ओडिशा के गौरव को, ओडिया संस्कृति को, उत्कल गौरव को आसमान तक छुआने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी ये काम नहीं कर सकती मित्रों। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मित्रों, भाई का स्वतंत्र संग्राम, बख्शी जगबंधु, इनके स्वप्न, ये शहीदों के स्वप्न अगर पूर्ण करने हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वप्न पूर्ण हो सकते हैं और किसी के नेतृत्व में नहीं हो सकते। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी, हम हमेशा मानते हैं कि सब पार्टियों में हमारी पार्टी अलग प्रकार की पार्टी। कई बातें हैं जो हमारी पार्टी को सभी पार्टियों से अलग करती है, मगर इसकी मुख्य बात है ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है।
पार्टी जब चुनाव के मैदान में जाती है, पार्टी जब संगठन का विस्तार करने के लिए जाती है, पार्टी जब विचारधारा का विस्तार करने के लिए जाती है, तब नेताओं के आधार पर नहीं जाती। मेरी पार्टी का मालिक मेरे बूथ का अध्यक्ष और शक्ति केंद्र का अध्यक्ष होता है। और जितने भी विश्लेषण हुए भारतीय जनता पार्टी के विजय के, ये सारे विश्लेषण बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का अगर कोई मुख्य बात है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अभी हमारे भाई धर्मेंद्र जी संकोच से बोलते थे कि केंद्र में सरकार बनानी। मैं यहां स्पष्टता से कहने आया हूं, केंद्र की तो सरकार बनानी ही नहीं है, मगर भुवनेश्वर के अंदर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज यहां से संकल्प लेकर जाए कि मोदी जी के नेतृत्व में इस बार जो केंद्र में सरकार बनेगी, वो सरकार महान उत्कल प्रदेश के आशीर्वाद से बनेगी, महान उत्कल प्रदेश के सहयोग से बनेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, 5 साल समाप्त होने को आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासी और दलितों की सरकार है। 5 साल के अंदर 70 साल तक देश पर कई दलों ने शासन किया। राहुल बाबा की 4 पीढ़ी ने शासन किया, 4 पीढ़ी ने। जरा बताओ कितनी पीढ़ी ने शासन किया भाई? 55 साल तक शासन किया, मगर गरीब के घर में गैस का चूल्हा नहीं पहुंचा था। हमारे नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी आए तो गरीब के घर में गैस का चूल्हा। 8 करोड़ घरों में शौचालय नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 8 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, 2 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई, 2 करोड़ लोगों को घर दिया, 19,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया, 13 करोड़ माताओं बहनों को टीका लगाकर बच्चे को और मां को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मगर कई सारी योजनाएं ओडिशा की सरकार, नवीन बाबू की सरकार नीचे तक नहीं पहुंचने देती है। प्रधानमंत्री जी एक योजना लेकर आए, आयुष्मान भव योजना। किसके लिए है ये योजना? ये योजना देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए, 10 करोड़ गरीब परिवार के लिए 5 लाख तक का खर्चा, 5 लाख तक का हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, कोई भी बड़ी बीमारी हो, दवाइयां, रिपोर्ट, ये सारा खर्चा भारत सरकार उठाती। मैं पूछना चाहता हूं ओडिशा के मुख्यमंत्री को कि आयुष्मान भारत योजना का फायदा मेरे गरीब ओडिया वासियों को क्यों नहीं मिलता है, उसका जवाब दीजिए। अलग अलग बहाने बनाते हैं। एक ओडिया का युवा सूरत में काम करने गया, बीमार पड़ जाएगा, उसकी वहां दवाई कौन कराएगा? अगर आयुष्मान भारत योजना ओडिशा ने स्वीकार कर ली तो ओडिया वासी देश में कहीं पर भी जाए 5 लाख तक का उसका बीमा, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो सकता है। मगर उनके मन में भय है कि हम ये योजना को लागू करते ही मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे, यहां पर भारतीय जनता पार्टी पनपेगी, बढ़ेगी। नवीन बाबू, तनिक पंचायत चुनाव के परिणाम देख लीजिए। पंचायत चुनाव के परिणाम बताते हैं अगली सरकार
कमल की सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, दुनिया में, देश में सबसे ज्यादा खनिज संपत्ति अगर कहीं है तो मेरे प्यारे उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा तो संपत्तिवान है, मगर उड़ीसा वासी संपत्तिवान नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए जो औद्योगिक उत्पादन होता है, इसको अगर बारीकी से देखे तो चाहे गुजरात का विकास हो, महाराष्ट्र का विकास हो, दिल्ली, हरियाणा, बेंगलोर का विकास हो, उसके विकास के अंदर मेरे उत्कलवासी का पसीना की महक इसके अंदर है। मित्रों, उत्कलवासी ने पूरे गुजरात का, पूरे देश का, पूरे हरियाणा का विकास किया है। यहां संपत्ति पड़ी है, खनिज पड़ा है, परिश्रम करने वाला युवा है, तो उत्कल प्रदेश का, उड़ीसा का विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक सरकार ऐसी है जो विकास करना नहीं जानती है। हम एक ऐसी सरकार देंगे जो उड़ीसा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाएगी। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में एक न्यू उड़ीसा की रचना करनी। मोदी जी न्यू इंडिया बना रहे हैं, न्यू उड़ीसा बनाना चाहते हैं। क्या है न्यू उड़ीसा? कोई बेकार न हो, कहीं गंदगी न हो, कहीं बीमारी न हो, कहीं गरीबी न हो, ऐसे उड़ीसा की रचना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। मैं आज उड़ीसा की जनता को हिसाब देने आया हूं। कांग्रेस की सरकार थी, राहुल बाबा की सरकार थी। 13वें वित्त आयोग में उड़ीसा को लगभग 79,000 करोड़ रुपया मिला था। कितना मिला था? जोर से बोलिए भैया, जरा जोर से बोलिए, कितना? नरेंद्र मोदी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जुएल भाई, धर्मेंद्र भाई मंत्री बने। 14वें वित्त आयोग में 2,11,510 करोड़ रुपया उड़ीसा के विकास के लिए दिया। 2,11,000 करोड़ रुपया। इसके अलावे 51,000 करोड़ रुपया और दिया। 20,000 रुपया रेलवे के लिए, जल मार्ग के लिए 2,000, ग्राम ज्योति योजना 1,700 करोड़, 3 ब्लॉक की पारदर्शी नीलामी से 14,000 करोड़, 3 नए मेडिकल कॉलेज 1,600 करोड़, पुराने मेडिकल कॉलेज को बढ़ोतरी 400 करोड़, अमृत योजना 1,900 करोड़, भगवान जगन्नाथ के शहर, पूरी शहर को हृदय और प्रसाद के 70 करोड़ रुपया, पारादीप स्मार्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी 3,300 करोड़, ऐसे 51,000 करोड़ रुपया दिया। 33,000 करोड़ रुपया का मुद्रा बैंक का लोन दिया। 1,37,816 करोड़ रुपया विभिन्न पेट्रोलियम प्रोजेक्ट के अंदर 1,37,816 करोड़ रुपया देने का काम किया। खानों की नीलामी 73 करोड़, जिला खनिज निधि DMF 4,000 करोड़, कुल मिलाकर 5,13,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने उड़ीसा के विकास के लिए दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये 5,13,000 करोड़ रुपया गांव तक पहुंचा है क्या? जरा जोर से बोलिए, पहुंचा है? आपके गांव में 24 घंटा बिजली आई है? आपके गांव के अंदर नलके से पीने का पानी आता है क्या? अस्पताल में डॉक्टर है क्या? किसान को धान का मूल्य मिलता है क्या? मित्रों, 40% लोगों को घर उपलब्ध नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। 38% लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। सूखे की स्थिति से गरीब त्राही है। ये सारे काम
भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। उड़ीसा सरकार तो महाप्रभु के रत्न भंडार की भी ठीक से रखवाली नहीं कर सकती, रत्न भंडार की भी रखवाली नहीं। महाप्रभु के रत्न भंडार को, उसकी सुरक्षा पर अगर प्रश्न चिन्ह लगता है तो वह प्रश्न चिन्ह महाप्रभु के रत्न भंडार पर नहीं लगा है, ये उत्तर प्रदेश की लक्ष्मी पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, उत्तर प्रदेश की समृद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही। हमारे साथ 26 से ज्यादा एनडीए के दल है जो मोदी जी के साथ चट्टान की तरह, और दूसरी ओर एक गठबंधन है, एक ढकोसला बनाया है। कांग्रेस के नेतृत्व में सारे दल इकट्ठा होते हैं जिनका नेता भी तय नहीं है, नीति भी तय नहीं है, घोषणा पत्र भी तय नहीं है, और वो कहते हैं कि हमें मजबूर सरकार चाहिए। मैं कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को मजबूर सरकार चाहिए या मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चाहिए? बताइए, मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए? अरे पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दे, छठी का दूध याद करा दे, ऐसी मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, और कोई नहीं दे सकता, मोदी जी ही दे सकते हैं। मोदी जी एक ऐसा नेतृत्व है जो दुनिया के अंदर भारत के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करता है। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां के सारे आदिवासी भाइयों बहनों को, उड़ीसा के कहना चाहता हूं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आज तक उद्योगपतियों के खजाने में जाता था। जहां खदान है वहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। खदान की आवक का एक हिस्सा, इसकी इनकम का एक हिस्सा मेरे आदिवासी भाई के घर में पहुंचे, इसकी बच्ची की पढ़ाई में लगे। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड देश भर के आदिवासियों के लिए बनाया है। उड़ीसा में 4000 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाइयों के कल्याण के लिए पैसे, हर ब्लॉक के अंदर 10 करोड़ रुपए का खर्च करना, हर ट्राइबल जिले में एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल बनाना, बांस मिशन को आगे बढ़ाना, वन बंधु योजना के माध्यम से आदिवासियों के समग्र विकास की एक कल्पना मोदी जी ने रखी है। मैं उड़ीसा के सभी आदिवासी भाइयों बहनों को अपील करने आया हूं कि 70 साल के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो आदिवासी कल्याण के लिए अपनी सरकार के खजाने खोलकर गरीब की कुटिया में बिजली पहुंचाता है, शौचालय पहुंचाता है, गैस पहुंचाता है। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए मेडिकल कॉलेज खोलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलता है। ये प्रधानमंत्री फिर से 19 में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आपके सामने आना है। मित्रों, 19 साल तक यहां नवीन बाबू की सरकार चली है। देखिए, 19 साल तक चली है और 19 में ही चुनाव है। इस बार समाप्त कर दीजिए, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की। मैं ओरिया वासियों को अपील करने आया हूं, आपने कांग्रेस को लंबा मौका दिया, उड़ीसा का विकास नहीं हुआ। आपने 19 साल नवीन बाबू को विकास मौका दिया, उड़ीसा का विकास नहीं हुआ। एक 5 साल मोदी जी को दे दीजिए, हम उड़ीसा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी देश की सुरक्षा के लिए दिन रात चिंता कर कर देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, जब पाकिस्तान ने उड़ी पर अपने आतंकवादी भेजकर हमला किया, नरेंद्र मोदी जी ने
10 ही दिन के अंदर अपने सेना के जवानों को पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर इसका बदला लेने का, ये नरेंद्र मोदी जी ही कर, कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। देश का गौरव दुनिया में बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब नरेंद्र मोदी जी यूएन के पटल पर, यूएन की जनरल असेंबली में भारतीय भाषा में भाषण करते हैं, हर भारत के नागरिक का सीना गज गज फूल जाता है अपनी भाषाओं का सम्मान देकर। मित्रों, ये काम नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। मित्रों, ये बीजेडी और कांग्रेस, मेरी बात ध्यान से सुनना, बीजेडी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं, दोनों उड़ीसा का विकास नहीं कर सकते। एक जाएगा दूसरा आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने भी शासन किया है, उड़ीसा गरीब का गरीब रहेगा। इन्होंने भी 19 साल शासन किया, उड़ीसा गरीब का गरीब रहेगा। एक मौका नरेंद्र मोदी को दीजिए, एक मौका। 19 के चुनाव के अंदर, देश भर के अंदर, मैं देश के कोने कोने में जाता हूं, बंगाल जाता हूं, असम जाता हूं, उड़ीसा आता हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जाता हूं। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठी है। मित्रों, 19 का परिणाम स्पष्ट है। 19 का परिणाम स्पष्ट है, पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बननी। परंतु मैं आपको अपील करने आया कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने, उसमें महाप्रभु का आशीर्वाद सम्मिलित हो, उत्कल प्रदेश की जनता का आशीर्वाद सम्मिलित हो। यहां से हमें सांसद प्रचुर मात्रा में चुनकर भेजिए। मोदी जी की झोली में इतने कमल डालिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए और मोदी जी उड़ीसा का विकास कर सके। बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दिए हैं। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आज इस सम्मेलन से सब लोग संकल्प करके जाइए, जब तक मतगणना नहीं होती, नरेंद्र मोदी जी की शपथ नहीं होती, हम सबको आराम का अधिकार नहीं है। हम भाजपा को जिताने के लिए दिन रात एक करेंगे। मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में और उड़ीसा में दोनों जगह बनाने के लिए हम परिश्रम करेंगे क्या? जोर से बोले, करेंगे। बीजेपी सरकार बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, न्यू उड़ीसा, समृद्ध उड़ीसा बनाएंगे। मित्रों, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। उड़ीसा के कोने कोने में पहुंचे ऐसे प्रचंड आवाज से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। मु कटक जिल्लार संपादक को अनुरोध करुछि, से मान्यवर राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक प्रतीक चिन्ह संपर्क नुआ सूत्र से अमित शाह आह्वान मंत्र से अमित शाह राष्ट्रवादर नायक से प्रगति वार्तार वाहक से रणनीतिर से बादशाह अमित शाह। वेलकम अमित शाह।